Hello everyone, welcome back to the Scienceophilic classes by Ayushi Garg. So today we are going to discuss about the muscular tissues of animals. तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के मस्कुलर टिश्यूज के बारे में. आप लोगों को मस्कुलर टिश्यूज से क्या समझ में आ रहा है कि इनका क्या फंक्शन होता होगा. लेट मी टेल यू, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली हेल्प करते हैं हमें मूवमेंट देने में. दैट इज बॉडी का कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो हमारा हाथ हिलाना हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना हो, कोई भी मूवमेंट, चाहे वो लोकोमोशन हो या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, वो सभी मूवमेंट्स हमारे किसकी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं. सो दीज ऑल आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज. बेसिकली हमारे मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं एनिमल्स के, वो डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप्स में. द फर्स्ट टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज is that is the striated muscles, and the second one is the unstriated muscle, and the third one is the cardiac muscles. और अगर हम उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हम उनको, यहाँ ये जो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं उनको हम स्केलेटल या फिर वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको हम अनस्ट्राइटेड और इनवॉलंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं हमारी, वो भी हमारी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं. तो यहाँ मैंने आपको इन तीनों का कंपैरेटिव वे में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दिए हैं, और अब मैं आपके इनके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, फंक्शन से रिलेटेड हो, या फिर उनकी पोजीशन या फिर किस लोकेशन पे वो सारे प्रेजेंट होते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं हमारी, ये स्ट्राइटेड जो उनको नाम दिया है वो बेसिकली दिया है क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उस पे कुछ लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस या फिर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं. नेक्स्ट, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो अनस्ट्राइटेड होती हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर, दैट इज जो उनका सरफेस होता है मसल्स का, उस पे कोई भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी हमारी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, बट उनके ऊपर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, अगर हम उनके जैसे उनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी शेप कैसी होती है. दैट इज स्ट्राइटेड मसल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ये सिलेंड्रिकल होती है शेप में. एंड ये जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, और स्पिंडल जो होता है वो हमारा टेपरिंग होता है दोनों एंड से. और जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी हमारी सिलेंड्रिकल होती है शेप में. नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इनके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं और स्मूथ पे कोई भी स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, और कार्डियक मसल्स पे भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके ऊपर भी स्ट्राइएशंस या फिर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं. अगर हम इनके न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, दैट इज जो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, उनमें काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट वो सारे न्यूक्लियस हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी पे, दैट इज टुवर्ड्स द बाउंड्री. तो इसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें सिर्फ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, और ये सिंगल न्यूक्लियस हमारे एक मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है. एंड कार्डियक मसल्स में हमारे भी एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड यहाँ ये जो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, बट इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती हैं. ऐसे ही हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये भी हमारी अनब्रांच्ड होती हैं, बट जो कार्डियक मसल्स होती हैं हमारी, ये हमेशा ब्रांच्ड होती हैं. एंड द रीजन बिहाइंड उनके ब्रांच होने का, क्योंकि जैसे कि हमारा जो ऑक्सीजन होती है या फिर जो हमारा ब्लड फ्लो करता है उसकी मसल्स या फिर टिश्यूज से उनके, तो वो क्या होता है, ब्रांचेस होने की वजह से वो पूरे में फैल जाता है. उसी तरीके से ऑक्सीजन जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी होता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है. सो दैट इज व्हाई दीज आर ब्रांच्ड. नेक्स्ट, अगर हम देखें
इनका दैट इज एक्शन के बारे में अगर हम देखें, तीनों जो मस्कुलर टिश्यूज हैं हमारे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो स्केलेटल हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं उनके एक्शन में, दैट इज जो वो काम करती हैं वो बहुत फास्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारी, मैंने आपको बताया ये वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं, जैसे कि मेरी टंग या फिर मेरा हैंड, मैं अपनी फिंगर्स को अपनी विल के अकॉर्डिंग मैं चाहूँ तो राइट में मूव कर सकती हूँ या फिर लेफ्ट में मूव कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी टंग को भी जिस पोजीशन में चाहूँ उस तरीके से तेज या हल्के मूव कर सकती हूँ। तो ये सारी मसल्स जो होती हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। सो वी आर सेइंग दैट दीज आर वॉल्यूंटरी मसल्स, और ये जो होती है वो बहुत फास्ट होती हैं अपने एक्शंस पे। बट जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनवॉल्यूंटरी तो हमारी स्मूथ भी होती हैं और कार्डियक मसल्स भी होती हैं, बट जो दोनों में फर्क है वो ये होता है दैट इज ये हमेशा काम करती है विदाउट द विल ऑफ आवर्स, दैट इज ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, ये अपना काम हमेशा करती रहेंगी। बट इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए रुक भी सकता है या फिर वो चलता रहता है। बट जो हमारे कार्डियक मसल्स की जो टिश्यूज होते हैं वो हमेशा टायरलेसली, दैट इज बिना थके, विदाउट एनी फैटिग, रेस्टलेसली ये काम हमेशा करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो हमेशा ब्लड को पंप करता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। और क्योंकि अगर ये रुकेगा तो क्या होता है, वो दैट इज वो इंसान जो होता है या फिर वो जो पर्सन होता है वो लाइफलेस होता है। तो इसलिए हमारी ये जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ये कभी भी टायर हो सकती हैं या फिर इनका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो होता है वो रुक सकता है। बट जो कार्डियक मसल्स का जो एक्शन होगा वो दैट विल गो ऑन फॉर एवर। बट जो दोनों का एक्शन होता है, जो वर्क होता है, वो दोनों ही स्लो वर्कर होते हैं। सो अब मैंने आपको समझा दिया कि ये दोनों इनवॉल्यूंटरी हमारी जो मसल्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम इनकी लोकेशन के बारे में बात करें, दैट इज ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो दैट जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी प्रेजेंट होती हैं टेंडन से बोन्स को, दैट इज ये अटैच करके रखती हैं। ये उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि टेंडन्स को बोन से अटैच्ड करके रखते हैं। तो हमारी बॉडी में 640 ऐसी मसल्स होती हैं जो कि स्केलेटल मसल्स होती हैं, विच इज द 40% ऑफ ऑल द टोटल मसल्स ऑफ अवर बॉडी। तो और यही मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारी विल के हिसाब से ही काम करते हैं, जैसा हम चाहें वैसा उनको मूव कर सकते हैं, तो वो सारी हमारी वॉल्यूंटरी या फिर स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। और जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी, जैसे कि जो भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी हॉलो कैविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जो भी ब्लड वेजल्स हुए या फिर हमारा स्टमक हुआ, एसोफेगस हुआ, या फिर अगर हम कहें कि आइरिस होता है हमारी जो आई का, वहां भी ये प्रेजेंट होता है। सो एंड जो हमारा कार्डियक जो मसल्स होती हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं कार्डियक के, वो जैसे कि हमारा वर्ड कार्डियक रिलेटेड होता है हार्ट से, तो वो सारी हमारी जो टिश्यूज होते हैं कार्डियक टिश्यूज वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारी स्मूथ, दैट इज जो हमारी ये इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स होती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, जैसे कि इसोफेगस में अगर ये प्रेजेंट होती हैं, तो जो हमारी इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, दैट इज जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन द रिलैक्सेशन होता है हमारे इसोफेगस में, जिसके थ्रू हमारा खाना जब हम स्वेलो करते हैं और वो डाउनवर्ड पुश होता है टुवर्ड्स द स्टमक, तो ये उस मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं हमारी, क्योंकि ये इसोफेगस में प्रेजेंट होती हैं और वहां पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो उस मूवमेंट की वजह से ही हमारा खाना जो होता है वो नीचे की तरफ पुश होता है, सो दैट वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए।
तो इस तरीके से हमारे जो इनवॉलेंट्री यहाँ पे एक्शन है वो होता रहता है, उसको हम रोक नहीं सकते अपने विल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फूड जो होता है वो तो हमने एक बार स्वेलो किया और उसके बाद वो नीचे जो डाइजेस्ट होता है वो अपने आप इंटरनली हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, बट वो फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है और इसी तरीके से वो नीचे मूव कर जाता है। तो ये फर्क होता है हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है स्मूथ मसल्स का और जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है हमारे कार्डियक मसल्स का। तो कार्डियक मसल्स हमेशा हमारी काम करती रहती हैं बिना रुके और बिना थके, बट जो हमारे स्मूथ मसल्स का जो एक्शन होगा वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकता है। So this was all about the comparison of the striated, smooth and the cardiac muscles. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको इन तीनों का कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ गया हो। So if you have understood all the concept of the muscular tissues of animals, so please do like my video, subscribe my channel Scienceophilic. Thank you.